विभाग ने देश के 14 राज्यों में जारी किया है आंधी और बारिश का अलर्ट। भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। रशिया ने यूक्रेन के साथ 3 दिनों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। 10 मई तक संघर्ष विराम की घोषणा। इस दौरान यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रशिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रूस पर तंज। कहा, रूस सिर्फ कुछ घंटे के लिए युद्ध विराम चाहता है, वो फिर से वापस लौटकर हमारे लोगों पर बमबारी करेंगे। 3 दिन के अस्थायी सीजफायर से पहले यूक्रेन का रशिया पर ड्रोन अटैक। रूसी सेना ने मार गिराए 300 से अधिक ड्रोन। राजधानी मॉस्को समेत कई इलाकों में ड्रोन अटैक नाकाम रहे। अस्थायी सीजफायर के ऐलान से पहले खार्किव में रूसी सेना का हमला। 3 बच्चों समेत 9 लोग घायल हो गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने मार गिराए 102 में से 97 ड्रोन। सीरिया से लौट रही 3 ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आईएस के कैंप में कई साल बिताने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी महिलाएं। मिसिसिपी के कई जिलों में तूफान से तबाही मची। तूफान के कारण 500 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान और जड़ से उखड़े सैकड़ों पेड़, 17 लोग घायल। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की कवायद हुई तेज। आज कोलकाता में बुलाई गई है बीजेपी विधायक दल की बैठक। अमित शाह सीएम मांझी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। 9 मई को पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राज्यपाल ने बर्खास्त की पश्चिम बंगाल विधानसभा। ममता ने इस्तीफा नहीं देने से लेना पड़ा यह फैसला। राज्यपाल के आदेश के बाद नहीं रही इस्तीफे की अब जरूरत। ममता को मिल रहा विपक्षी नेताओं का साथ। ममता से मिले अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी की आंखों में खटकती हैं दीदी। ममता के समर्थन में उतरे फारूक अब्दुल्ला। कहा, उम्मीद है विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ही इस पर करेगा फैसला। बीजेपी नेता का दिलीप घोष ने ममता और अखिलेश पर निशाना साधा। कहा कि पहले भी आए थे अखिलेश, दीदी को हरा गए। क्या बंगाल में था लोकतंत्र। ममता से अखिलेश की मुलाकात पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर का निशाना। कहा कि ममता ने तोड़ी बेशर्मी की हदें, उसी रास्ते पर अखिलेश चल रहे हैं। बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने जबरन लोगों को बांग्लादेश में भेजने का जिक्र किया। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सहयोग की जरूरत। तमिलनाडु में सरकार बनाने के मैजिक नंबर के फेर में फंसे विजय। टीवी के पेश कर चुकी है सरकार बनाने का दावा, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने नहीं भेजा है न्योता। विजय को शपथ ग्रहण के लिए ना बुलाए जाने पर निशाने पर बीजेपी। राजभवन पर आज टीवी के करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस और सीपीआई ने किया राज्यपाल के फैसले का विरोध। तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए रस्साकशी जारी है। टीवी के नेता सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा, हमने वीसीके और लेफ्ट पार्टियों से मांगा है समर्थन। विजय को सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 विधायक। विजय को समर्थन देने के मुद्दे पर आज वीसीके और लेफ्ट दलों की मीटिंग होगी। कांग्रेस ने भी मीटिंग बुलाई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को झटका दिया। पार्टी प्रमुख मोहिद्दीन ने कहा कि डीएमके के साथ ही रहेगी आईयूएमएल। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा, राज्यपाल का बीजेपी कार्यकर्ता जैसा व्यवहार करना गलत है। बीजेपी का राज्यपाल कार्यालय का इस तरह इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यपाल के नहीं बुलाने पर टीवी के नेता सीटीआर